Good morning, my dear students. So let's come to the exercise given on page number 58. Okay. So fill in the blanks. The package need to import system reader class. ठीक है, reader class के लिए कौन सा package है? Java dot input output IO. Dash function accept an integer by using a scanner object. कौन सा function accept करता है integer? तो वो है next int function. Okay. The package need to import scanner class is. Scanner class कौन सी package में है? Java dot util package में. The keyword dash is used to include a package in a program. तो अगर हमें package include कराना है तो हम क्या लिखते हैं? Import java dot util या import java dot io. तो import है वो keyword. ठीक है. Division by a variable that contain a value 0. अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे so that will be a runtime error. Okay. Input statement is used to accept value at runtime. Next function accept a string by using a scanner class. ठीक है, scanner class का next function है जो एक string input करवाता है. Okay. Dash keyword refers to a non-returnable type function. function के आगे कौन सा keyword होना चाहिए? That will indicate that the function will not return any value. So that is void. Scanner obj. ये तो क्या है? देखिए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो स्कैनर ob इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. स्कैनर क्लास का. ठीक है. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट द डेटा वैल्यू एज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, लिखते हैं ना हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट तो आगे एरे का सबस्क्रिप्ट बनाते हैं तो एरे करता है. देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन. इंटीजर डॉट पारसेंट इन डॉट रीड लाइन. तो आपको पता है ये बफर रीडर का फंक्शन है इनपुट लेने के लिए. उसके बाद वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? पारसेंट मीन्स क्योंकि आपको पता है वो तो स्ट्रिंग लेता है. उसके बाद उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है? इंटीजर में. तो उसके लिए फंक्शन है इंटीजर डॉट parseInt. That's why I told you that it is little typical because first we have to take the input and then convert it into the compatible type. Okay. तो अगर float में लेगा input तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा float dot parse float में convert करना पड़ेगा input को. ठीक है. ये देखिए in dot read function है ये read function है. उसके बाद इसे क्या कर रहा है? आगे टाइप कास्टिंग हो रही है. किस में कन्वर्ट कर रहा है? जो भी इनपुट है उसको करेक्टर में. ओके. नेक्स्ट फंक्शन ये स्कैनर क्लास का फंक्शन है टू एक्सेप्ट अ नेक्स्ट स्ट्रिंग एज अ वर्ड. एक सिंगल वर्ड अगर आपको इनपुट करवाना है, सपोज ये पूरी लाइन है इसमें से आपको द इनपुट करवाना है एक वर्ड, तो आप नेक्स्ट फंक्शन से करेंगे. नेक्स्ट इन फंक्शन दैट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ स्कैनर क्लास विच इज यूज टू टेक इनपुट एज अ इंटीजर. नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन इज अगेन अ स्कैनर क्लास फंक्शन विच इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग एज अ होल लाइन. पूरा सेंटेंस इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे. रेस्ट आर दीज क्वेश्चन दैट आई एम सेंडिंग यू विद द this questions I am sending you. ठीक है. Now come to the unsolved type of questions. ठीक है बच्चे. So Java programming will start from this section. So these questions are very easy. So in the first question you see it is asked that in an election there are X and Y कैंडिडेट्स. ठीक है, दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं X एंड Y. ऑन द इलेक्शन डे, जिस दिन इलेक्शन था, 80% ऑफ द वोटर गो फॉर पोलिंग. जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 80% पोलिंग के लिए गए, वोट डालने के लिए. जिसमें से 60% वोट किसको पड़ गए? X को पड़ गए. ठीक है, 60% गो फॉर X. राइट अ प्रोग्राम टू टेक द नंबर ऑफ वोटर एज एन इनपुट एंड कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ वोट्स X गेट, नंबर ऑफ वोट Y गेट. सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल कितने वोटर्स गए. तो हमें पता है 80% गए. अब देखिए इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है टू मेक अ मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम. तो जरूरी नहीं है आप स्कैनर क्लास या बफर क्लास से बनाए बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द स्कैनर क्लास. सो आई यूज टू मेक द प्रोग्राम्स विद स्कैनर क्लास क्योंकि वहां पे फिर हमें उसकी पार्सिंग नहीं करनी पड़ती है बफर क्लास से अगर हम बनाएंगे. और आप सिंपल भी बना सकते हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन. हमने बनाई पब्लिक क्लास वोट. ठीक है. देन वी हैव मेड स्कोप ऑफ द क्लास स्टार्टेड. देन वी हैव मेड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिखेंगे आप. ठीक है. फिर हमने मेन का स्कोप स्टार्ट किया. Then we have made the object for the scanner class. Scanner in equals to new scanner system dot in semicolon. ठीक है.
हमने एक प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखा, इनपुट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। पहले ये तो पता होना चाहिए कि कितने वोटर्स गए, उसी का 60% एक्स के पास जाएगा और बचा हुआ वाई के पास। तो अब देखिए, आप वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, आप लॉन्ग में भी ले सकते हैं, इंट में भी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिया इंट टोटल वोट, ये वेरिएबल है टोटल वोट, वो हमने इनपुट करवा लिए इन डॉट नेक्स्ट इन से इनपुट करवा लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि इंट वोटर वोट, अब जितनों ने वोट दिए, ठीक है, वोटर ने वोट किया, जितने वोटर्स ने वोट किया वो क्या है, 80% ऑफ टोटल वोट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, और सीधे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, 0.8 इंटू टोटल वोट, ठीक है। मगर फिर ये पॉइंट में आ गया तो यहाँ पे आपको फ्लोट लेना पड़ेगा या डबल लेना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है लिखते वक्त। यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट ऑल द डेटा टाइप्स शुड बी ऑफ कंपेटेबल टाइप, ठीक है, मैच होने चाहिए। तो 80% आ गया हमारा टोटल वोट, ठीक है। जितने भी टोटल वोट थे जो हमने इनपुट करवाए, उसका 80% वोटर्स ने वोट दिया, जो भी हमने टोटल वोट, ठीक है। अब एक्स, ये तो वो निकल गया हमारे पास जिन्होंने वोट डाले, ठीक है। ये टोटल वोट्स हैं, ठीक है। 100, हम 200, यहाँ पे 9000 डाल सकते हैं, 10,000 डाल सकते हैं। तो 10,000 वोटर थे, उसमें से कितनों ने वोट दिया, ये वो निकल गए हमारे पास 80%। सपोज 10 लोगों ने 10 वोटर्स थे, हमने यहाँ 10 इनपुट करवाया, तो उसमें से 80% यानी कि 8 लोगों ने वोट डाले, तो ये 8 निकल जाएगा टोटल वोट। अब एक्स के पास कितने गए, उस टोटल जो जिन वोटर्स ने वोट किया है उसका, सॉरी, ये तो क्या निकला आपके पास, हाँ, ये निकल गया 80% ऑफ द टोटल वोट एक्स के पास, ठीक है। एक्स के पास अब निकलेगा 60% ऑफ द टोटल वोट। 80% ने ही वोट किया ना बच्चे, तो एक्स, अब हम दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट एक्स वोट। एक्स वोट मीन्स एक्स के पास कितने वोट गए, तो एक्स के पास गए 60% ऑफ, ये जितने लोगों ने वोट दिया उसका 60% किसके पास चला गया था, एक्स के पास चला गया। तो जैसे हमने ऊपर बताया, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी सीधे से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 0.06 इंटू ये, फिर यहाँ ये फ्लोट में लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो इतने चले गए एक्स के पास। तो अब वाई के पास कितने वोट जाएंगे, जो टोटल वोटर्स थे उसमें से जितने एक्स के पास चले गए उसमें से माइनस कर देंगे ना हम, टोटल में से जितने एक्स के पास चले गए वो माइनस कर देंगे, तो बचे हुए किसके पास चले गए, ऑब्वियसली वाई के पास चले गए, ठीक है। ये अब इन तीनों को हमने प्रिंट करवा देना है, system.out.println टोटल वोटर्स कितने में है, वोटर्स में, ये वेरिएबल लिया था हमने। एक्स के पास कितने चले गए, ये पूरा लिखेंगे आप यहाँ पे, एक्स वोट, और वाई के पास चले गए वाई वोट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो।